Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक वॉल्स जनरली दो स्टैंडर्ड से बनते हैं। पहला है सीटॉप स्टैंडर्ड और दूसरा है एनजी स्टैंडर्ड। सीटॉप का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे ये फ्रेंच में है, मुझे पढ़ने नहीं आता, मैं गेज करता हूँ। कमेटी यूरोपियन दी ट्रांसमिशन ऑयल हाइड्रोलिक्स एट न्यूमेटिक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म सीटॉप है। और एनजी का फुल फॉर्म ये आपके सामने जर्मन स्टैंडर्ड है। तो हाइड्रोलिक के जितने भी वॉल्स होते हैं जनरली आइदर इस स्टैंडर्ड से बनते हैं और या इस स्टैंडर्ड से बनते हैं। तो अभी ये दोनों, ये सीटॉप जो स्टैंडर्ड है ये फ्लो के हिसाब से स्टैंडर्ड है, मतलब कि वॉल कितना फ्लो उस वॉल से कितना फ्लो पास हो सकता है, कितना कैरी कर सकता है, कितनी कैपेसिटी का वॉल है। और जो एनजी स्टैंडर्ड है ये उसके कनेक्शंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस वॉल में किस साइज़ का थ्रेडिंग होगा। हाफ इंच बीएसपी है, क्वार्टर इंच बीएसपी है, 1 इंच बीएसपी, वो एनजी स्टैंडर्ड वो डिसाइड करता है। और सीटॉप सिस्टम के अंदर फ्लो के ऊपर वॉल डिज़ाइन होते हैं। तो मैं अभी सीटॉप कितने टाइप के सीटॉप स्टैंडर्ड हैं और वो उसी का इक्विवेलेंट एनजी स्टैंडर्ड क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। सीटॉप सिस्टम में 5 स्टैंडर्ड होते हैं, सीटॉप 3, सीटॉप 5, सीटॉप 7, सीटॉप 8, सीटॉप 10। एनजी स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड्स हैं, 0, 6, 10, 16, 20, 25, 30 ऑब्लिक 32, 30 भी होता है, 32 भी होता है। सीटॉप 3 का फ्लो कैरिंग कैपेसिटी 25 एलपीएम है, 5 का 80 लीटर्स पर मिनट है, 7 का 200 है, 8 का 350 लीटर्स पर मिनट है और 10 का अप्रॉक्सीमेटली 1100 लीटर्स पर मिनट है। इतनी इनकी फ्लो कैरिंग कैपेसिटी है। इस साइज़ के वॉल से इतना फ्लो हो सकता है, इतना ऑयल फ्लो हो सकता है। उनका वर्किंग प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 320 से 350 होता है। जो वॉल एनजी स्टैंडर्ड से बनते हैं वो 6 स्टैंडर्ड से बनते हैं, 6, 0, 6, 10, 16, 20, 25, 30। उनमें जो साइजेस होता है, थ्रेडिंग का जो साइज़ होता है वो क्वार्टर इंच है 0.6 में, 10 में हाफ इंच होता है, 20 में 1 इंच होता है, उसके आगे 1.25 इंच भी होता है, 1.5 इंच भी होता है। और इनका जो इक्विवेलेंट जो है ये है, 3 का सीटॉप 3 का इक्विवेलेंट 0.6 है, 5 का 10 है, सीटॉप 7 का 16 है, सीटॉप 8 का 25 है और सीटॉप 10 का 30 है। तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल और मॉड्यूलर वॉल स्ट्रिक्टली सीटॉप सिस्टम से बनते हैं और जो दूसरे रिलीफ वॉल वगैरह हैं, जो चेक वॉल दूसरे सब, वो एनजी सिस्टम से ही बनते हैं। जितने मॉड्यूलस वॉल हैं उनका सीटॉप सिस्टम में बनने से एडवांटेज ये होता है कि वो मॉड्यूलर टाइप होते हैं। एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के नीचे चेक वॉल, रिलीफ वॉल, पायलट ऑपरेटर रिलीफ वॉल, सारे वॉल से स्टैक कर सकते हैं और छोटे से मैनीफोल्ड में सारी सर्किट बन सकती है। और जो एनजी टाइप के वॉल होते हैं ये सबप्लेट माउंटिंग टाइप होते हैं, तो बड़े मैनीफोल्ड पे ना इसमें थ्रेडिंग से भी आता है और सबप्लेट टाइप भी आते हैं। तो दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मगर सीटॉप सिस्टम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इससे कस्टमर को फ़ायदा ये होता है कि किसी भी एक पावर पैक में अगर एक मैन्युफैक्चरर का वॉल लगा है वो ख़राब हो जाए और सेम वॉल नहीं मिले, वो दूसरे मैन्युफैक्चरर का अगर उस जगह पर लगा है तो परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, इसलिए सीटॉप सिस्टम इंट्रोड्यूस बेसिकली इसीलिए किया गया था और आज भी ये बहुत बेनिफिट देता है। अभी हमने जो सीटॉप सिस्टम और एनजी जिस स्टैंडर्ड के जो वॉल्स का स्टडी किया उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये वॉल्स हैं। ये वॉल सीटॉप 3 है, ये वॉल सीटॉप 5 है और ये वॉल सीटॉप 10 है। इनके डायमेंशंस जो है ये इसके पोर्ट्स के साइज़ हैं, ये सीटॉप ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फिक्स किया हुआ है। आप किसी भी कंपनी का वॉल लेंगे तो उसमें यही डायमेंशंस आएंगे, इसलिए आप चाहे यूकेन का वॉल यूज़ करें या रेक्सरोथ का करें या किसी का भी वॉल यूज़ करें, अगर कुछ दिनों के बाद में आपको रिप्लेस करना होगा तो आप किसी भी कंपनी के दूसरे कंपनी के वॉल से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये डायमेंशंस ज़रा नज़दीक से आप देखिए, ये इसके पोर्ट से पंप पोर्ट है, फॉरवर्ड पोर्ट सिलेंडर का, रिटर्न पोर्ट, ये पंप लाइन है, टैंक लाइन है। वैसा इसमें पंप है, फॉरवर्ड पोर्ट है, रिटर्न पोर्ट है, 2 टैंक लाइन है। इसमें एक पंप पोर्ट है, एक टैंक पोर्ट है और एक फॉरवर्ड पोर्ट, एक रिवर्स पोर्ट है।
तो ये डायमेंशंस जो ये इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं, ये सीटॉप 6 के, सीटॉप 3 के, ये सीटॉप 3 वॉल है, ये सीटॉप 5 वॉल है और ये सीटॉप 10 वॉल है। इंडस्ट्री में 95% यही 3 वॉल यूज़ होते हैं और जो दूसरे जो मॉडल्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं। सीटॉप वॉल्स का एक बेनिफिट है, ये एक फ्लो कंट्रोल वॉल है। आप देखेंगे इसके दोनों तरफ होल्स हैं, तो इसे मॉड्यूलर वॉल कहते हैं। तो ऐसे ये फ्लो कंट्रोल वॉल है, ऐसी मॉड्यूलर मॉडल में रिलीफ वॉल भी मिलता है, प्रेशर रिलीफ वॉल भी मिलता है, फ्लो कंट्रोल वॉल भी मिलता है, पायलट रोबोट चेक वॉल भी मिलता है, प्रेशर रिड्यूसिंग में सारे वॉल्स इस मॉडल में मिलते हैं। तो एक ये मैनीफोल्ड के ऊपर ये ऐसा एक के ऊपर एक स्ट्राइकिंग करने से सारी सर्किट बन जाती है। ये सारे होल मैच करेंगे, एक लंबा बो इतना ये स्ट्राइक करके इतना हो जाएगा और एक 4 एलन बोल्ट लॉन्ग स्टड से इसको लॉक कर देंगे, तो पूरी सिस्टम इसमें एक वॉल्स में विदाउट पाइपिंग के ये हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। तो जो मॉड्यूलर वॉल है वो सीटॉप 3 में है और सीटॉप 5 में है, और ये सोलेनॉइड भी है, ये भी सीटॉप 3 में सिर्फ यूज़ होता है और 5 में यूज़ होता है। ये सीटॉप 10 इसका स्पूल इतना हैवी होता है कि इसमें ये सोलेनॉइड वॉल नहीं लग सकते, तो इसे ऑपरेट ना ही इसमें मॉड्यूलर वॉल भी इस साइज़ के आते हैं, तो इसे ऑपरेट करने के लिए इसे हाइड्रोलिकली ऑपरेट करते हैं और ये वॉल इसके ऊपर इस वॉल से इसको ऑपरेट करते हैं ऐसे। तो जब भी इसको अगर इलेक्ट्रिकली यूज़ करना हो तो पहले एक ये पायलट वॉल एज आ सीटॉप 3 को एज आ पायलट वॉल यूज़ करते हैं और सीटॉप 10 को मेन वॉल यूज़ करते हैं। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है।